राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की सिलसिला में आज हम बात करते हैं बकरी ग्रह के विषय में। कुछ नए तथ्य लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। बकरी ग्रह किस तरह से फल देते हैं और कौन कौन से ग्रह बकरी होते हैं तो उनका कैसा कैसा फल होता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। जो ग्रह बकरी होते हैं, सबसे पहले तो बकरी ग्रह जो है, जैसे कि मान लीजिए बुध ग्रह है। बुध ग्रह मान लीजिए मेष राशि में है, तो वहां पर यदि अगर बकरी हो जाएगा तो वो दोबारा जो है मीन राशि में चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर मेष राशि में चला जाएगा, फिर वृष राशि में। इस तरह से ग्रह बकरी जो है कुछ समय के लिए पिछले वाले राशि में आते हैं और फिर उसके बाद आगे वाले राशि में चले जाते हैं। सभी ग्रहों का वक्र काल जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में गुरु ग्रह वक्री होते हैं तो ऐसे जातकों को बहुत ही अचंभित करने वाले कार्य करने की सोच या ऐसी प्रेरणा गुरु देते हैं। लेकिन अधिकतर जो है गुरु बकरी होने पर बड़े बड़े कार्यों को करने की सोच तो दिमाग में बनी रहती है लोगों के, लेकिन वो उस तरह के कार्य करने के लिए स्टेप यानी कि कदम उठाने के लिए वो हमेशा भयभीत रहता है। हालांकि जो गुरु ग्रह बकरी होते हैं ऐसे जातक बहुत ज्ञानी होते हैं और खास करके 30-32 की उम्र तक ऐसे जातक कुछ ज्यादा अपना जो है प्रभाव नहीं जमा पाते हैं ज्ञान के जरिए, लेकिन उसके बाद जाकर के इनके ज्ञान का जो है पारंगतता वो देखी जाती है समाज में। ये व्यक्ति कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़कर निकलने में सक्षम होते हैं यदि अगर गुरु व्यक्ति होते हैं तो। और कई बार क्या होता है कि गुरु बकरी होते हैं तो किसी भी कार्य को परफेक्ट रीति से परफेक्ट तरीके से करने की जो चाहत होती है या जो प्रयोग होता है उसमें जो है बहुत सारे मौके और अवसर जो है ऐसे जातक गंवाने वाले भी होते हैं। तो ये तो गया गुरु ग्रह के विषय में। अब बात करते हैं शनि महाराज। अब शनि महाराज यदि अगर बकरी होते हैं तो ऐसे जातकों को दो गुने से भी ज्यादा अधिक जिम्मेदारी देकर के उसको जो है एक बंधन में डाल देते हैं और बहुत सारा श्रम, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां ऐसे जातकों को वहन करना पड़ता है। और कर्म अपने उसके लिए जितने भी कर्म बने हुए हैं या तय हुए हैं उन सारे कर्मों को परिस्थितिवश जो है आगे करते जाता है फ्लो में। तो उस दशा में जो है ऐसे जातकों की अपनी जो उनकी खुद की योग्यता होती है वो अंदर ही रह जाता है या छिपा हुआ रहता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो समाज में अलग तरीके के नजर आते हैं। बकरी ग्रह जो भी होते हैं इनका फल भोगना ही होता है हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो खुश होकर के उन फलों को सामना कर ले या फिर दुखी होकर के। सफल होने के लिए बार बार परिश्रम करना पड़ता है, ये हमारे जो है सृष्टि का सिद्धांत है। तो और निरंतर किए हुए जो अथक परिश्रम है उसका फल यथा समय जो है जातकों को निश्चित रूप से मिलता ही है। तो बकरी ग्रहों का भी यही हाल है कि ऐसे जातकों को अधिक श्रम उस फील्ड में करना ही होता है। जो ग्रह जिस भाव में बकरी होगा उस भाव से संबंधित विषयों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति वहां पर बकरी ग्रह दर्शाते हैं और उस कामों को व्यक्ति टाल नहीं सकता, उनको करना ही होता है। तो शनि महाराज यदि अगर बकरी होंगे तो मंगल ग्रह के समान फल देने वाले होते हैं और अगर गुरु बकरी होते हैं तो शुक्र के समान फल देने वाले होते हैं, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है। इसी प्रकार से बकरी ग्रह का फल थोड़ा सा ना मिश्रित तरह का फल होता है, अटपटा किस्म का फल होता है। ये कभी ज्यादा अच्छा फल देते हैं, कभी जो है फल देने में थोड़ा सा डिले कर देते हैं और कभी अचानक से बहुत अधिक मात्रा में इनका अच्छा फल भी मिलता है। और इनका जो फल होता है ना वो हम लोग अनुमान लगाना भी मुश्किल है या स्वयं व्यक्ति भी अनुमान नहीं लगा पाता है कि उसके जीवन में क्या चीज अच्छा या फिर बुरा वो अधिकतर घटित होता है। जिस भाव के स्वामी बकरी होंगे उस भाव के फलों को या तो समय से पहले देंगे या फिर समय के बाद देंगे, ठीक उस समय पर नहीं देते हैं। और अधिकतर बकरी ग्रह ऐसा होता है, मान लीजिए कोई ग्रह बकरी है और किसी की महादशा में अंतरदशा में उसकी ग्रह चल रही है, उसकी दशा चल रही है, तो ऐसे समय में बकरी ग्रह ज्यादा अधिक अच्छा फल देते हैं। यदि अगर बकरी ग्रह का मतलब ये भी होता है कि किसी भी कार्य को बार बार उसके लिए प्रयास करते रहना पड़ता है। शनि बकरी होगा तो जो है मजदूरों की तरह लेबरी करवाएगा,
बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा। तो इसलिए जिन जातकों की कुंडली में शनि ग्रह वक्री होंगे, ऐसे जातक अथक परिश्रम और कड़े मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने जिम्मेदारी और कार्यों से पीछे भागने की प्रवृत्ति जो है फिर इनको सफल नहीं बनाती है। मंगल यदि वक्री होंगे तो जगह जमीन में ज्यादा फायदा हो सकता है। जमीन बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे जातकों के, लेकिन जो भी जमीन इनके हिस्से में आएंगी उसके लिए कई सारी बाधा व्यवधानों को जो है सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो कानूनी मामला हो या फिर अपने भाइयों में, रिश्तेदारों में, या फिर किसी अन्य तीसरे पक्ष से यदि अगर जमीन ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो वहां पर भी कई सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद जाकर के वह कार्य पूरा होता है। यदि अगर बुध बकरी होंगे तो बुध बकरी होंगे तो ऐसा जातक जो है ना मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, मैनेजमेंट में बहुत प्रखर होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन झूठ बोलने में या फिर भूलने की आदत भी ऐसे जातकों की ज्यादा होती है और बिल्कुल झूठ ऐसा बोलेंगे कि वो सामने वाला सुनने पर उसको सच लगेगा। तो मेमोरी लैप्सेस या फिर हाई मेमोरी पावर, ये दोनों चीजें बुध बकरी होने पर देता है। इसी प्रकार से यदि अगर शुक्र बकरी होंगे तो ऐसे जातकों को प्रेम या फिर काम वासना या जो भोग विलासिता की वस्तुएं हैं या फिर भौतिक संसाधन के जितने भी वस्तुएं हैं उन सब चीजों की लालसा ज्यादा अधिक रहेगी मन में, लेकिन उनका उपभोग उनको तब तक समय पर नहीं मिल पाता जिस समय पर वो उनके भीतर जो है ऐसी चीजों की प्रबल इच्छा होती है। तो उसकी पीड़ा ऐसे जातकों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जिनका शुक्र बकरी होता है। और यदि अगर गुरु बकरी होंगे तो ऐसे जातकों को भीतर एक प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि किसी को भी ये फ्री में ज्ञान बांटते हुए चलते रहते हैं। तो ऐसे जातकों को जो है ज्ञान तो बांटते रहेंगे लेकिन इनकी ज्ञान की योग्यता या फिर उसकी कदर जो है कम बना रहता है। तो बकरी ग्रहों के विषय में एक हमारे शास्त्र में जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित एक शास्त्र है ज्योतिष का, बहुत ही प्रचलित और प्रमाणिक ग्रंथ उसको माना जाता है, उत्तर कालामृत। तो उसमें एक श्लोक में उन्होंने कहा गया है, महाबली शत खसरो निरुच्चगो चग्रो निर्जो कुर्र खगो थसदवः शीघ्रो बलिष्ठ खलनुर्वर्जितो मिश्रम फलम यच्छति बोधनो निसम्मः। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है। इसका तात्पर्य है कि यदि सौम्य ग्रह उच्च राशि में बकरी होकर के बैठे होंगे तो अधिक सौम्य और अधिक बलशाली होंगे और उसका अधिक फल ज्यादा मिलेगा, अच्छा फल। इसी प्रकार से जो कुर्र ग्रह हैं, कुर्र ग्रह यदि अगर अपने उच्च राशि में बकरी होकर के बैठे होंगे तो उनका फल अधिक अशुभ और अधिक कुर्रता वाला हो सकता है। तो ये भी ज्योतिष का नियम है बकरी ग्रहों के लिए। और सौम्य ग्रह यदि अगर शीघ्र गति वाले होंगे, जैसे कि बुध है, शुक्र है, मंगल है, तो शीघ्र गति वाले जो ग्रह होंगे सौम्य ग्रह तो वो महाबली होंगे, और कुर्र ग्रह, पापी ग्रह जो है शीघ्रगामी होंगे तो वो निर्बली होंगे। ये भी उसी शास्त्र का वचन है। लेकिन जो बुध ग्रह होता है ये सभी परिस्थितियों में हमेशा जो है ना मिश्रित फल देने वाला ही होता है। इसके फलों में कभी अच्छाइयां और कभी बुराइयां मिलजुल करके मिलता है। और बकरी ग्रह प्राय अपने स्वभाववश अपने फल से 2 गुना ज्यादा फल देता है। और यदि अगर उच्च का होकर के बैठा है, अपने उच्च के घर में जाकर के बैठा हुआ होगा तो 3 गुना ज्यादा अधिक फल देगा। और शीघ्र होगा तो स्वाभाविक रूप से फल देने वाला होगा। इसी प्रकार से यदि अगर कोई बकरी ग्रह अपने नीच राशि में होता है तो अपने जितना जो फल उसको मिलना होता है वो आधा ही फल उनको मिलता है। और यदि अगर पाप ग्रहों से घिरा हुआ है और पाप ग्रहों से पीड़ित होकर के बैठा हुआ है तो विपरीत फल देने वाला होता है। यदि अगर शुभ फल देने वाला होगा तो अशुभ फल में परिणत हो जाएगा, और अशुभ फल देने वाला होगा तो शुभ फल में परिणत हो जाएगा। इसी तरह से यदि अगर नीच ग्रह बकरी होगा तो उच्च की तरह फल देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर नीच भंग योग भी माना जाता है। तो एक और श्लोक है उत्तर कालामृत का है, उसमें कहा गया है तुंगभे बकरी नीच बल सोनीच भवने बकरी बलम तुंगजम। तो कोई भी ग्रह कुंडली में कारक होकर के, अब जैसे अपने कारक भाव में बैठा हुआ है और कारक होकर के बकरी हुआ है और लग्नेश का मित्र होकर के यदि अगर बैठा हुआ है तो और केंद्र और त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों के जीवन में अपार धन संपदा, वैभव, यश, कीर्ति, ख्याति, भूमि, भवन, वाहन और नौकरी व्यवसाय में भी बहुत अधिक तरह के अच्छे फल और लाभ देने वाला होता है। इसलिए
किसी भी व्यक्ति के कुंडली में कोई भी ग्रह यदि अगर वक्री होंगे तो घबराना नहीं चाहिए, और उन वक्री ग्रहों के फलों को अच्छे तरीके से जो है आपके जीवन में फलीभूत हो जाएं, इस तरह का जो है काम करने की शैली, व्यवहार, आचरण और संस्कार, और कुछ हद तक जो है वक्री ग्रहों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन ग्रहों से संबंधित दान पुण्य, शांति, जप, अनुष्ठान, ध्यान और मंत्रों का साधना ये भी आवश्यक माना गया है। राधे राधे।